और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां पर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। बांग्लादेशी नागरिकों के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पुलिस ने गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 6 बांग्लादेशी नागरिक हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी ये बनाता था पूरा गैंग। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार जो लोग हैं उसमें से 6 लोग बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं और ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे। जितने भी डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से ये लोग बनवाते थे और ऐसे में दबिश देते हुए पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे अब पूछताछ होगी और अब हो सकता है कि कुछ और इसमें बड़े खुलासे हों या इससे ये पता चल सकेगा कि ये कितना बड़ा नेक्सस था जो कि काम कर रहा है, क्योंकि लगातार घुसपैठ को लेकर यहां पर एक्शन में पुलिस देखने को मिल रही है। बल्कि ना सिर्फ हम बात करें दिल्ली की, बल्कि असम में, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर घुसपैठ को लेकर कड़ा एक्शन लगातार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, ये बड़ी सफलता मिली है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले पूरे गैंग का खुलासा हो गया है, 11 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। सुरेश, 5 बांग्लादेशी और जिनमें 5 बांग्लादेशी और इसमें 6 जो है वो लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। यानी समझिए कि दिल्ली के अंदर कितना बड़ा नेक्सस था। ये बांग्लादेशी घुसपैठ की किस तरीके से भारत में आते हैं, दिल्ली में छिपके रहते हैं और हमारे देश के रहने वाले लोग उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। ये 11 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी कुछ और लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं जिनके इन्होंने कागजात तैयार किए हैं। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है ये कि दिल्ली पुलिस ने अपने नेटवर्क का जो है खुलासा किया है। जी सुरेश, लेकिन दिल्ली में स्कूलों को लेकर भी तमाम जो गाइडलाइंस है घुसपैठियों को लेकर वो भी जारी की गई हैं। उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स का इसमें ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। तो सुरेश से एक बार हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत हम उनसे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों को लेकर एक्शन में पुलिस देखने को मिल रही है, दिल्ली में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये जो 11 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से जो 6 लोग हैं वो बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं और ये पूरा जो गैंग था वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया करता था। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे, फर्जी आधार कार्ड हो या कोई भी फर्जी दस्तावेज हो। और सुरेश हमारे साथ लगातार क्योंकि बने हुए हैं। सुरेश, अभी हम जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से, क्योंकि अब लगातार एक्शन में है घुसपैठियों को लेकर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलावा स्कूलों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर एडमिशंस होते हैं तो बाकायदा पूरे तरीके से वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स को फिर एडमिशन दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों के छिपने के बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को कि आप 2 महीने के दौरान दिल्ली में सघन अभियान चलाएं और इन बांग्लादेशियों की पहचान करके उनको डिपोर्ट करें। और खासकर जिस तरह से बांग्लादेशी नागरिक दिल्ली में छिपके रह रहे थे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि तमाम जो स्कूल्स हैं जहां पर लोग जो एडमिशन कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी नागरिकता को स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो उन्हीं सबको देखते दिल्ली पुलिस तरफ से जो है प्रशासन तरफ से हिदायत दी गई है कि अब अगर कोई स्कूल में दाखिला कराने के लिए आता है तो उनके तमाम कागजातों की अच्छी तरीके से जांच की जाए। लेकिन जो दिल्ली में जो 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अपने आप में बहुत बड़ी गिरफ्तारी है कि किस तरीके से ये बांग्लादेशी नागरिकों के जो बांग्लादेशी जो जंगलों के रास्ते से भारत में आते थे और यहाँ पर रुक जाते थे, उनके कागजात जो है किस तरीके से तैयार करके इनको दिए जाते थे। यानी कि इनको भारत की नागरिकता देने के लिए हमारे देश के लोग शामिल थे जो चंद पैसों के खातिर इनको भारत की नागरिकता दिलवा देते थे। गिरफ्तारियां हो गई हैं, अब हो सकता है आने वाले समय में कुछ और बड़ा खुलासा हो, पूरे नेक्सस का हो सकता है और बड़ा नेक्सस भी हो सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।